MBA किया हुआ। MBA कितने ईयर्स का? ये 4th ईयर का। 4 ईयर हाँ का जी। PU से? हाँ जी, हेलो कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस से। अब तो इन्होंने बंद कर दिया ना? नहीं, अभी भी है। अच्छा, अभी भी है। एग्जैक्टिव भी है, दोनों है। अच्छा, इससे पहले BCom था? हाँ जी, बीकॉम था। 2 ईयर 2 का? ईयर्स। अच्छा, इसमें क्या CGPA था? 3.25। और BCom इसका BCom में- सेशन सॉरी क्या था? इसका था 2014 से 2018, लेकिन 19 में फ्री हुए थे। और अब आते हैं BCom। बीकॉम में थे 893 मार्क्स से। आउट ऑफ 17? हाँ जी, 1500। 15। और ये सेशन क्या था? ये सेशन था 12 से 14। ICOM था पहले? नहीं, FSC प्री इंजीनियरिंग। और इसमें परसेंटेज? इसमें थी 65% थी। मैट्रिक में? मैट्रिक में 76%। और एज आपकी? एज 30। IELTS? नहीं, आइट्स नहीं है। और कोई कोर्स? आपने कोई जॉब वीज़ा- की है। ओके, कोई वीज़ा कभी अप्लाई किया? नहीं, वीज़ा नहीं अप्लाई किया। सिंगल मैरिड? सिंगल। जी माय डियर, अब पूछिए क्या पूछना। बेल्जियम या हंगरी के लिए स्टडी वीज़े पे। MBA आपका थीसिस के साथ है? नहीं, सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, पहले तो ये कि आपने 2 कंट्रीज़ का नाम लिया, दोनों बहुत डिफरेंट हैं। हाँ जी। एक का नाम हंगरी, एक का नाम बेल्जियम। बेल्जियम, हाँ जी। हंगरी के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए और बेल्जियम के लिए ब्लॉक अकाउंट। ब्लॉक चाहिए। आपको इन दोनों का डिफरेंस मालूम है ना? हाँ जी। चलो, शुक्र है। अब इनटेक कौन से में के लिए अप्लाई करना है आपने? HR में हो जाए या नहीं, इनटेक मतलब किस इनटेक? सितंबर, फैब? सितंबर में। सितंबर 24 के लिए? हाँ जी, हो क्या आपके पास 50 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट है? हाँ जी, हो जाएगी। नहीं है? हाँ जी, है। आपके अपने अकाउंट में है? हो जाएगी, वो कह रहा हूँ ना, भाइयों ने करनी है। ओके, यानी वो टाइम ड्यूरेशन मैनेज नहीं होने का आपका 90 डेज़ बैंक स्टेटमेंट का टाइम ड्यूरेशन मैनेज नहीं होने का नहीं होगा अभी। ना। देखो, गौर से सुनो। आज मैं आपको ब्रीफिंग देता हूँ, आपने सुन ली, हो सकता है आपको पसंद आ जाए, बजट ओके हो जाए, आप वहाँ से भाई ठीक है, लेट्स डू स्टार्ट। मगर एक पॉइंट पे हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे उसको। वीज़ा ऑफिसर के पास हमने एडमिशन के बाद वीज़ा लेने जाना है जी। बिल्कुल ठीक है। अब वीज़ा ऑफिसर अगर हमें अपॉइंटमेंट 1 अगस्त की दे देता है, जी। हम 1 अगस्त को अपनी सारी फ़ाइल कंप्लीट लेके वीज़ा ऑफिसर के पास जाएंगे इस्लामाबाद और उसको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, वो हमारा इंटरव्यू लेगा। वो ये कहेगा एडमिशन वो भी हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो भी ठीक हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट वो भी ठीक है, वो सोर्स ऑफ इनकम जी वो भी ठीक है, जो भी हमने प्लान किया। वो कहेगा मुझे बैंक स्टेटमेंट दिखाइए किसकी है, तो वो तो 90 डेज़ की बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी मई, टुडे इज़ मई, माजरत, मई, जून, जुलाई। तो क्या आप अभी इसी वक्त 1-2 दिन में 50 लाख रुपए अकाउंट में रखवा सकते हैं? सवाल समझा? अगर हम 1 अगस्त को, मैंने एक ऑप्शनल बात की है, ये कंफर्म नहीं है कि हमें 1 अगस्त को ही मिले, हमें 15 जुलाई को भी तो मिल सकती है। जी। मिल सकती है ना जी, अपॉइंटमेंट या वीज़ा ऑफिसर ने देनी है, तो हम फंस जाएंगे। राइट या रॉन्ग? या तो आज आप, ये 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारे अकाउंट में पैसे ऑलरेडी होते, हमें कोई परेशानी नहीं थी, तो अब तो हैं, वो तो हैं। अब क्योंकि हैं नहीं, तो क्या आप अगले 1 वीक में वो पैसे रख सकते हैं? अगर तो रख सकते हैं, 50 लाख छोटी अमाउंट नहीं है, फिर वो तब तक रखे रहेंगे जब तक वीज़े का डिसीजन नहीं आ जाता, और उसको आने में अगस्त का एंड हो जाएगा। 4 महीने 50 लाख या 5 महीने 50 लाख रखने, फिर डिसीजन यस और नो। वो अब रखेंगे तो वो टाइम ड्यूरेशन पूरा होगा, और अगर वो ना हो तो हम अपनी सारी मेहनत, इतनी सारी जो हमने प्लान किया, इन्वेस्टमेंट की, ट्यूशन फीसेस हैं, इंटरव्यूज़ हैं, सर आसिफ को भी दे दिए, बाकी खर्चे भी करे, वो तो मतलब कोई इसका रिज़ल्ट तो नहीं आएगा।
वो तो मतलब ऐसा ही है, हमने अपनी प्रोसेसिंग पे पैसे ज़ाया किए, मतलब आपको लगा काम हो रहा है मगर एक्चुअल काम नहीं हो रहा। नहीं। ऐसा इस ऐसे का फ़ायदा माय डियर। तो क्या बेटर रहेगा फिर बेटर रहेगा अगर हमने हंगरी जाना है तो फैब 25 एक, और अगर हमने बेल्जियम जाना है, अभी हम बेल्जियम को अलहदा से डिस्कस करेंगे, तो सूटेबल नहीं है, या तो अब्बू के अकाउंट में, या भाई अब्बू हैं आपके, नहीं वो भी डेथ हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, माज़रत। आपका अब अकाउंट अब्बू का तो, अब वाले साहब तो अलाइव नहीं है, भाई का अकाउंट कहीं यूज़ नहीं हो सकता, अकाउंट आपका यूज़ होगा। आप समझ आ गया पॉइंट मेरा आपको। अब हम बेल्जियम की तरफ एक नज़र डालते हैं, थोड़ी सी रोशनी उधर देखते हैं। हमें बेल्जियम में इस तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई ज़रूरत नहीं है। क्या हमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत? हमें सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत? कोई नहीं। मगर एक प्रॉब्लम है, वहाँ फ़ंड ज़्यादा यूज़ होते हैं, वहाँ जो स्टेटमेंट वाली अमाउंट है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो 35-36 लाख बनती है, वो वहाँ देनी पड़ेगी सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिसको कहते हैं ब्लॉक अकाउंट। वो पर मंथ वापस मिलते हैं। बेल्जियम के लिए अब थोड़ी सी बैक चल के रिवाइंड करके चीज़ें बताता हूँ। अगर 50 लाख बैंक स्टेटमेंट हो हंगरी और 25-26 लाख खर्चा हो, तो हमें टोटल अमाउंट कितनी चाहिए? 75-76 लाख हंगरी के लिए। मगर बेल्जियम के लिए हमें टोटल अमाउंट, जो प्रोग्राम आपका है वो इंटरनेशनल टीचिंग प्रोग्राम है, इंटरनेशनल टीचिंग प्रोग्राम फॉर द 1 ईयर, वो जो है उसके लिए टोटल 53 लाख रुपए का बजट चाहिए टोटल। वो रिफंड भी हो पर मंथ। अभी देखते हैं जी, हम एक नज़र बेल्जियम पे डालते हैं, बाद में देखेंगे इस बात को। बेल्जियम कहता है कि बेल्जियम की जो यूनिवर्सिटी है वो थॉमस मोर है और वो प्राइवेट है। एक बात तो ये क्लियर हो। दूसरा पॉइंट क्लियर, इसमें इंटरनेशनल टीचिंग प्रोग्राम है, क्लियर, और आपकी फील्ड का भी ये नहीं है, बिजनेस नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, मगर ये एक प्रोग्राम है मास्टर्स का, जिसके लिए 16 ईयर स्टडीज़ होना ज़रूरी है। और इसके लिए 2 चीज़ों का ज़रूरी और भी है होना, एक डोलिंगो टेस्ट, जैसे आइल्स है, आपने सुना हुआ है, डोलिंगो भी एक टेस्ट होता है, बिल्कुल, उसके 120 पॉइंट्स आउट ऑफ 160 पॉइंट्स, ये होना भी ज़रूरी है। एक पॉइंट तो ये हो गया। एक आपके पास मिनिमम 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है।